हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक गांव था, बहुत बड़ा गांव था। गांव के पश्चिम एक शिव गुरु का मंदिर था, भोलेनाथ का मंदिर था, महादेव का बहुत बड़ा मंदिर था। उस मंदिर में एक ब्राह्मण पूजा करते थे, पुजारी थे। पुजारी बाबा जो थे वो पूजा करते थे और प्रतिदिन पूजा करते थे और गांव के लोग भी पूजा करने जाते थे। तो एक गांव के एक गरीब स्त्री थी, औरत, उनके 2 बच्चे थे। वो भी बेचारी व्रत करती थी, महाशिवरात्रि का व्रत करती थी और महाशिवरात्रि व्रत करके और पूजा करने जाया करती थी। लेकिन वो इतना गरीब थी, इतना गरीब थी कि उसके पास वस्त्र भी पहनने लायक वैसा नया नहीं मिलता था। वो पुराने वस्त्र पहनकर और मंदिर जाती थी और मंदिर जाकर पूजा करती थी। लेकिन गांव के जो लोग थे उन्हें मंदिर में घुसने नहीं देते थे। कहते थे कि अरे ये फटी साड़ियाँ पहनकर आई है, इसको क्यों घुसने देंगे मंदिर में, भगवान रूठ हो जाएंगे, भगवान रुष्ट जाएंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए उनको नहीं घुसने देते थे और पूजा नहीं करने देते थे। ये बाहर सीढ़ियों से पूजा करके भगवान के नाम से और ये बेचारी महाशिवरात्रि का व्रत पूरा करके और आ जाती थी। जहाँ तक के कि मंदिर में लोग जागरण भी करते थे तो उसको जागरण में भी साथ नहीं होने देते थे। कहते थे कि ये तो फटी साड़ी पहनी हुई है, इसका बच्चे जो हैं वो अच्छा वस्त्र नहीं पहनता है, इसीलिए इनको साथ में नहीं रखेंगे, साथ में नहीं रखते थे। ये बेचारी दुखी हो जाती थी और कहती थी कि हे भगवान, आपने तो मुझे इतना क्यों धन कम दिए हैं। सारा लोग मेहनत करते हैं पूरे दिन, हम भी मेहनत करते हैं, लेकिन मेरा तो जी भर के खाने का भी पूरा नहीं हो पाता है। भला इतना दंड मुझे क्यों दिए हैं भगवान? क्या हम सच्चे मन से आपका व्रत नहीं करते हैं? ये बेचारी भगवान के हमेशा कोसते रहती थी और भगवान के मन में जापती थी और सारी काम भी करती थी, लेकिन भगवान के हमेशा मन में रखे बसाए रहती थी। इसको जो बच्चे थे वो बड़ा हो चुका था और वो बेचारी महाशिवरात्रि का व्रत की तो सारा लोग पूजा करने जाते थे। तो ये भी माँ और बेटे उसके बच्चे गए पूजा करने। तो जहाँ तक कि बच्चे को भी भोजन नहीं दी थी और बोली थी कि अरे बेटा, आज तो महाशिवरात्रि का दिन है, आज दिन भर भूखे रह जाओ, भगवान के पूजा करना है। वो बालक खुशी खुशी रह गया भूखा, बोला कि कोई बात नहीं माँ, इसी बहाने तो कम से कम भगवान का ध्यान भी लग जाएगा। ठीक है, चलिए हम पूजा कर लेंगे। ये जो बालक था अपने माँ के बात मानकर और पूरा दिन उपवास रह गया और उपवास रह के ये बालक को नहीं पता था कि मेरी माँ सीढ़ियों पे पूजा करती है, मंदिर नहीं जाती है। ये बालक जो था वो बालक अंदर चल गया मंदिर के अंदर और मंदिर के अंदर जाकर और देखने लगा कि मेरी माँ किधर गई है, और माँ जो थी वो सीढ़ी पर ही भगवान के पूजा करने लगी। जब सीढ़ी को भगवान के पूजा करने लगी सीढ़ी पर, तो ये बालक अंदर गया। तो ये जब पूजा करती थी तो इसको लगता था कि सीढ़ी पर भी भगवान का शिवलिंग है और भगवान यहाँ पे विराजमान है। और भगवान के जब तिलक लगाती थी तो लगता था कि भगवान का स्वयं हम तिलक लगा रहे हैं, महादेव यहाँ बैठे हैं, भोलेनाथ बैठे हैं और उनको हम तिलक लगा रहे हैं, उन्हें चंदन लगा रहे हैं और भोग लगा रहे हैं। इन्हें बहुत खुशी मिलता था। ये बालक जब अंदर गया तो चिल्लाने लगा, माँ माँ, इतना ही में जो पुजारी थे
पुजारी का नज़र पड़ गया। उस दिन भी महाशिवरात्रि व्रत था। फागुन मास में जो महाशिवरात्रि व्रत मनाई जाती है वही महाशिवरात्रि व्रत था। वो पुजारी को नज़र पड़ गया, जब बच्चे को पकड़ के और पीट दिए 2 हाथ, पीट दिए 2 हाथ और कहने लगे कि अरे तू वही उसी का बच्चा है जो जिसको मंदिर में लोग नहीं हिलने देते हैं, हम भी नहीं घुसने देते हैं। तूने आज पूरा पूजा को भंग कर दिया है, भगवान को आज पूजा अच्छा से अर्पित नहीं होगा, तूने भगवान का दिन आज खराब कर दिया है, जल्दी से जाओ। और 2 हाथ पुजारी बाबा धर दिए। अपने आप को पुजारी बाबा जो थे वो भगवान समझते थे कि हम भगवान हैं और हम भगवान को पूजा करते हैं, तो जो भगवान को कहेंगे वही होगा। वो पुजारी जब बच्चे को मार दिए तो ये बेचारा रोता बिलपता मंदिर से बाहर आया तो देखा कि मेरी माँ तो पूजा कर रही है सीढ़ियों पे। अपने माँ से बोला, माँ तूने सीढ़ियों को पूजा क्यों कर रही हो, मंदिर क्यों नहीं जाती हो? जब हम मंदिर गए तो पुजारी बाबा ने मुझे मारकर और मंदिर से निकाल दिए। ये बेचारी उसकी माँ बोली, बेटा पुजारी बाबा मार दिए तो उसका मार भी आशीर्वाद होगा बेटा, कोई बात नहीं, वो भी भगवान का भक्त हैं, वो प्रतिदिन पूजा करते हैं। हम तो भगवान के पूजा सिर्फ महाशिवरात्रि व्रत के दिन आते हैं पूजा करने, लेकिन वो प्रतिदिन मंदिर का साफ सफाई करते हैं बेटा, और हम लोग गरीब व्यक्ति हैं तो इसीलिए हम लोग से मंदिर अशुद्ध हो जाता है, इसलिए हम लोग मंदिर में नहीं जा सकते हैं। देखो मंदिर की सीढ़ियों का पूजा कर लिए, चलो बेटा चलो। मंदिर का सीढ़ी पर पूजा करके और माँ बेटा लौट गई। माँ बेटा दोनों लौट कर घर गए तो जब सुबह जिस दिन जल चढ़ता है उस दिन चतुर्दशी के दिन भगवान के जल चढ़ाने को लिए वो जो बेचारी सीढ़ियों की पूजा करती थी वो फिर भी सीढ़ी पर चढ़ाने चल गई जल, और पुत्र को भी ले गई। पुत्र को ले गई उस दिन उसको खाने का एक भी अन्न घर में नहीं था, एक भी अन्न घर में नहीं था। और वो बेचारी ये भी नहीं सोच रही थी कि मेरे घर आज चूल्हा नहीं जला है और पूरे दिन हम पूरे रात उपवास हैं तो क्या खाएंगे। भगवान के जो भी भोग लगाना था भोग लगा के और जल चढ़ा के और आ गई तो ये आगे आगे माँ थी और पीछे बच्चा था। पीछे जब बच्चा था तो भगवान स्वयं अपने महादेव जी एक बूढ़ा का रूप धर के और वृक्ष के सामने बैठे थे और एक झोला उनको पास था। ये बालक जो देखा तो कहने लगा, बाबा आप भी महाशिवरात्रि का व्रत किए हैं? माँ तब तक आगे बढ़ चुकी थी। बाबा बोले, हाँ पुत्र हम भी महाशिवरात्रि का व्रत किए थे। तो बाबा सब कोई मंदिर जाते हैं, आप वृक्ष के नीचे पूजा करते हैं? बोले, हाँ हम वृक्ष के नीचे पूजा करते हैं पुत्र, तू भी मंदिर के सीढ़ियों को पूजा करता है? तो हाँ हम मंदिर के सीढ़ी को पूजा मेरी माँ करती है। हम तो मंदिर घुस गए तो पुजारी बाबा ने मुझे 2 हाथ लगा दिए और हम तो रोते बाहर आ गए। तो मेरी माँ पूजा कर रही थी सीढ़ी का पूजा करके वापस आ गए। आज भी सीढ़ी का पूजा किए, कल भी किए थे। मेरी माँ वहाँ नहीं जागती है, घर में ही जाकर भगवान को ध्यान लगाती है। मेरी माँ वहाँ नहीं जागती है मंदिर में जाकर, मेरी माँ घर में पूरी रात प्रेम से बैठकर और भगवान को ध्यान लगाती है। ये जो साधु बाबा थे, लेकिन बाबा आज मेरी माँ भूखी है और मेरे घर कुछ भी खाने का नहीं है। ये बाबा बोले, अरे पुत्र तेरे घर खाने का नहीं है, देखो मेरा जो थैली है उस थैली में देखो कुछ फल होगा, अपने माँ को भोजन दे देना। ये जो बच्चा था बोला, नहीं बाबा मुझसे तो लोग छुआते हैं, हम कैसे आपका फल निकाल सकते हैं। बोले, बच्चा तू निकाल के तो देखो। ये बालक जो था वो निकालने लगा फल और खाने लगा। खाते खाते इसको पूरा पेट भर गया। तो कहता है, बाबा अपने माँ के लिए ले जा सकते हैं? बाबा बोले, हाँ पुत्र ले जाओ। ये जो बालक था वो बालक अपने माँ के लिए थोड़ी सी फल उसमें से निकाल लिया और बोला, बाबा हम जा रहे हैं। तब बाबा कहते हैं, अरे थोड़ी सी उसमें से अनाज भी तो लेकर जाओ। ये बालक बोलता है, बाबा क्या अनाज ले जाऊं? बोले, बाबा देखो उसमें चावल होगा,
ये बच्चा जो था थोड़ी सी चावल का पोटली निकाल लिया। उस पोटली में से थोड़ी एक पोटली में चावल बंधा हुआ था, ये बच्चा निकाल कर और घर ले गया और ले जाकर अपने माँ को दिया। माँ बोली, बेटा तूने क्या गलत कर बैठा, किसके घर चुराए हो? ये बालक बोलता है, नहीं माँ जी, हम किसी के घर नहीं चुराए हैं। एक वृक्ष के नीचे बाबा बैठे थे, उस बाबा ने मुझे दिए हैं, इसीलिए हम आपके लिए भोजन लाया हूँ, आप इसे जेम लीजिए। माँ जो थी वो माँ क्या की कि थोड़ी सी फल उसमें काट कर और जाको गौ माता को खिला दी। गौ माता को खिलाकर और गौ माता को चरण छुई और छूकर और उसके बाद भोजन करके और बोली, हे भगवान, आपने आज मेरे लिए जो किए हैं, कोई भी हो उन्हें सुखी जीवन बीते, क्योंकि आज हम व्रत में थे और मेरे घर कुछ नहीं खाने का था। आपने तो मेरे लिए भोजन भी भेज दिए, फल भी भेज दिए हैं। ऐसा कह के और जो चावल था वो चावल का थोड़ा सा चावल पीस दी और पीस के 2 रोटी बनाई और चावल भी बनाई और रोटी बनाकर बोली, जो जाओ पुत्र, जो बाबा बैठे थे उस बाबा के थोड़ा सा भोजन दे लाओ। वो क्या किया बालक कि बाबा को भोजन देने गया। बोला, बाबा आप मेरे माँ के लिए फल दिए हैं, मेरी माँ रोटी भेजी है, आप जेम लीजिए। इतना सुनकर महादेव स्वयं थे तो बोलते हैं, तुम्हारे माँ क्या भोजन की? तो बाबा, मेरी माँ भोजन नहीं की है। बाबा एक रोटी में से थोड़ी सी तोड़ लिए और थोड़े सा बच्चे को खिला दिए और बोले कि जाओ एक रोटी अपने माँ के लिए लेकर जाओ, माँ को खिला देना और माँ के बोलना कि बाबा ने आधी रोटी खाते हैं, पूरा रोटी नहीं खाते हैं। जाओ, तुम्हारे माता से हम बहुत प्रसन्न हैं, जाओ अपना घर और तुम्हारी जो माँ है, माँ को कह देना कि बाबा ने तुम्हें स्वयं कल बुलाए हैं, तुम्हारा माँ को हम कुछ देना चाहते हैं। जो उसकी माँ थी अपने माँ को बेचारा जाके बताया, माँ बाबा ने तुम्हें बुलाए हैं, चलो बाबा के पास। जब सुबह हुआ तो बेचारी अपना जल्दी जल्दी काम की और फिर बाबा के लिए 2 रोटी बनाई और 2 रोटी उसी चावल को पीसकर और 2 रोटी बनाई, 2 रोटी बनाकर और बाबा के पास ले गई, अपने हाथों से बाबा के भोजन कराई। बाबा बोले, पुत्री हमने तुम्हारे लिए कुछ रखे हैं, वो लेकर जाना। ये कहती है, बाबा क्या हमें देना चाहते हैं? आप तो खुद ही एक साधु महात्मा हैं, तो आप मुझे क्या दीजिएगा? बोले, कोई बात नहीं, जो भी देना है वो हम तुम्हें दे रहे हैं। देख रहे हैं माँ बेटे की, अरे एक गाय सुंदर सा यहाँ पे खड़ी है, कितना अच्छा गाय है, वो गाय ले जाओ। ये कहती है, माँ बेटे, बाबा गाय ये कैसे हम ले जा सकते हैं? बोले कि जाओ इस गाय को ले जाकर और घर में रखना और लो ये हम जड़ी दे रहे हैं, गाय को पिला देना। वो जड़ी दिए बाबा, वो बेचारी घर ले आई गाय और गाय को जड़ी पिला दी। गाय दूध देती थी, बछड़े के साथ था, गाय दूध देने लगी और ये जो माँ बेटे था वो क्या किया कि गाय का दूध का बिक्री करने लगा। जो दूध ले जाता था, कोई भी बीमारी रहता था तो इसका दूध से पूरा बीमारी उसको ठीक हो जाता था। एक दिन जो मंदिर का वही पुजारी थे, इसका दूध पूरा के पूरा बिकने लगा। थोड़ा सा दूध रख के और पूरे दूध ये बेचारी बेच देती थी। वही मंदिर का पुजारी के पता चला कि उसके घर दूध मिलता है, उस दूध से पूरा बीमारी ठीक हो जाता है, तो मंदिर का पुजारी इसके घर दूध लेने आए। दूध ये बेचारी गार के दे दी और वो जो मंदिर का पुजारी पिए तो पूरा उसका शरीर कुकवत की तरह काटने लगा, पूरा शरीर उनका चिड़चिड़ाने लगा, जलन होने लगा शरीर में। वो कूदते फांदते और कहने लगे कि अरे तूने मुझे कैसा दूध दिया है कि मेरा शरीर जल रहा है। सारा लोग गांव के उन्हें मारने पीटने लगे कि तूने इस पे जो इल्जाम लगा रहा है, मेरा इतना पुराना बीमारी था ठीक हो गया और क्या तुम्हारा शरीर जल रहा है? तू एक झूठे हो, तू एक
कलंकित हो और झूठे इसका इल्जाम लगा रहे हो। सारा गांव वालों ने उनको थू थू किए और दो चार हाथ धर दिए। वो मंदिर का पुजारी जो थे वो मंदिर गए और मंदिर जाकर कहने लगे, भगवान मेरा शरीर जल रहा है, लोग मेरा विश्वास क्यों नहीं करते हैं। तो वहाँ मंदिर से आवाज़ निकलता है, अरे पापी, तूने उसी बालक को इसी मंदिर में मारा था, इसीलिए तुम्हारा ये सब दुख मिल रहा है। क्योंकि तूने बालक को मारा था तो वो तो तुम्हारा कटेगा नहीं, वो अपराध तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम्हें एक क्या हुआ है और दंड मिलेगा। तूने एक पुजारी नहीं हो, एक भ्रष्टाचारी हो, तो क्यों नहीं दंड मिलेगा। ऐसा पुजारी बात सुनकर और पूरा व्याकुल होने लगा और कहने लगा, हे भगवान मुझे आप माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। जो भी हम गलती किए हैं वो गलती का प्रायश्चित करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन ऐसा मत होने दीजिए। वो बाबा उन्हें लगने लगा कि पूरा गूंज रहा है मंदिर, और मंदिर में गूंजते गूंजते आ रहा है कि तूने तो महाशिवरात्रि व्रत के दिन भी अपमानित किया था बालक को, इसीलिए तुम्हें उस दंड को भुगतना पड़ेगा। और उस समय से वो जो मंदिर का पुजारी थे पूरा अपना शरीर से दुखी रहने लगे, और वो जो बालक था वो बालक का सुखी जीवन बीतने लगा और खुश रहने लगे। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।